हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका स्वागत है कैश फॉर्म में। और आज आपका 12वां लेक्चर स्टार्ट होगा। उससे पहले थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें पढ़ा था हमने कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद पढ़ा था हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ख़त्म कर लिया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें किसी टास्क को कंप्लीट करने में सहायता करे, पढ़ा था हमने। उसके बाद देखा कितने टाइप के होते हैं एप्लीकेशन, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल वाले सब लोग चला सकते हैं, स्पेशल वाले कुछ लोग चला सकते हैं। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया था। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दे, किसकी, कंप्यूटर की। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। कौन से दिए थे, क्या से एग्जांपल दिए थे मैंने आपको? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप दिए थे, स्कैन डिस्क, ठीक है, फायरवॉल, एंटीवायरस। ये मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। उसको हमने क्या किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था जो सिस्टम के अंदर पहले से ही है, वही कौन सा होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम ही क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम ही क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने इसमें कौन सा पढ़ा था, तो इसके बाद हमने इसके अंदर लोडर पढ़ लिया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ प्राइमरी मेमोरी लोड हो जाए, वो किसका पार्ट है, वो काम किसका है, वो काम है किसका, लोडर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हेडिंग डाल रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने लोडर देख लिया था, मेरे भाइयों। तो अब क्या देखेंगे हम, पहला इसका हमने लोडर देख लिया था। अब क्या देखेंगे हम, ड्राइवर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, ड्राइवर। एक सेकंड, अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, ड्राइवर। तो दूसरा क्या देखेंगे इसके अंदर, ड्राइवर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलते हैं फिर। तो देखो जनाब, ड्राइवर क्या होता है। तो ड्राइवर आपका कुछ नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि आपकी स्क्रीन यहाँ, ये क्या होती है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन। जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाते हो, जैसे ही आप पेन ड्राइव या कंप्यूटर या फिर कीबोर्ड या फिर माउस कुछ भी लगाते हो, तो जैसे ही आपने सीपीयू के अंदर क्या लगाई, पेन ड्राइव, ये यूएसबी होती है, इसके अंदर आपने क्या लगाई, पेन ड्राइव। क्या लगाई आपने, पेन ड्राइव। जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे तो यहाँ पे एक आइकन आता है, तो वो आपका कहता नहीं है यूएसबी 2.0 इंस्टॉल, यूएसबी 2.0 इंस्टॉल। तो कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने के बाद ड्राइवर जो इंस्टॉल कर रहा है उस यूएसबी सॉफ्टवेयर को, जो इंस्टॉल कर रहा है वही क्या होता है, ड्राइवर होता है। सिंपल सी बात ये है कि कोई भी आप पेन ड्राइव लाते हो, लाए आपने कहीं ना कहीं सीपीयू में उस लगा दी, सीपीयू में किसमें, यूएसबी में। अब जैसे वो यूएसबी में जाएगी तो उस पेन ड्राइव का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल नहीं था। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर पहले से वो डिटेक्ट करेगा कौन सी आपने पेन ड्राइव लगाई। तो जैसे वो डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद वो दिखाता है यहाँ पे क्या, सॉफ्टवेयर यूएसबी 2.0 इंसर्ट दिखाता है। उसके बाद आप उसको सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हो और आपकी यूएसबी चल जाती है। यही तो है। तो आपके लिखो इसके अंदर, मैं बोल रहा हूं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी
के कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? संचार। कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है? संवाद। ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? संवाद। संवाद समझते हो? अरे यार, एक दूसरे से बात करना हुई तो कम्युनिकेट, संवाद। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद या कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करता है। अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले लो आप बस, या तो आप पेन ड्राइव ले लो, या फिर आप कीबोर्ड ले लो, या फिर आप माउस ले लो। तो आप कभी भी जब कीबोर्ड लगाते हो, यूएसबी होती है कीबोर्ड में, तो कहीं ना कहीं जो तार होता है कीबोर्ड का, वो कहीं ना कहीं आप यूएसबी में लगाते हो। और कहाँ यूएसबी में? वो यूएसबी सीपीयू में आपको मिल जाती है। यूएसबी कहाँ मिल जाती है आपको? सीपीयू में। तो क्या कह रहा है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड कैसी है? इनपुट डिवाइस है कि नहीं है? इनपुट डिवाइस है कि नहीं कीबोर्ड? और आउटपुट डिवाइस की क्या कह रहा है? क्योंकि आउटपुट डिवाइस में भी कहीं ना कहीं क्या होता है? यूएसबी होती है। जैसे कि मैंने आपको 4 आउटपुट डिवाइस दिखाई थी। कौन सी आउटपुट डिवाइस? कौन सी? प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो जो स्पीकर की बात कर रहा है, स्पीकर भी कैसी? आउटपुट डिवाइस। तो कम्युनिकेशन कौन कराता है उनके बीच में? ड्राइवर। कौन सा कम्युनिकेशन कराता है? ड्राइवर। अब देखो, आपने लिया, मान लो पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव कैसी है? स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस है कि नहीं है? या फिर आप ले लो कौन सी? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे सब डिवाइस की बात हो रही है। इनपुट डिवाइस है को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली। तो कहीं ना कहीं बाकी के कंप्यूटर प्रणाली क्या है? आपने कहीं ना कहीं कीबोर्ड लगाया, कीबोर्ड कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस है। और कहीं ना कहीं जब आप चलाते हो तो पूरे कंप्यूटर के साथ कहीं ना कहीं क्या नहीं करता? वो कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता? तो कीबोर्ड आपने लगाया तो पूरे कंप्यूटर के साथ, पूरे कंप्यूटर प्रणाली के साथ क्या करता? संवाद करता है कि नहीं करता? और उस संवाद को अनुमति कौन प्रदान करता है? ड्राइवर प्रदान करता है। उस संवाद को अनुमति कौन प्रदान करता है? ड्राइवर प्रदान करता है। अब जरा मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूं। अब देखो, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन सेंटेंस चेंज करके समझना। ड्राइवर क्या है? जैसे ही आप कीबोर्ड हो या माउस हो, ठीक है, या पेन ड्राइव हो, जैसे ही आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप कंप्यूटर में लगाते हो तो आपको इनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कम्युनिकेशन मतलब चलाने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अपना खुद का कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अपना खुद का ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन्हें डिटेक्ट करता है और चला देता है। और कहीं ना कहीं आपने ड्राइवर बाहर से नहीं डाला, ये कंप्यूटर के अंदर पहले से ही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम पड़ गया। इतनी सी बात थी बस। सही है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है कौन? ड्राइवर। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ड्राइवर बेसिकली, ये भी पॉइंट है, ड्राइवर बेसिकली कौन सी डिवाइस कनेक्ट करता है? प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, ठीक है। अब प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कौन सी होती है? तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है आपके पास कि प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो ड्राइवर कहने के कनेक्ट कौन सी करता है? प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। प्लग एंड प्ले का मतलब है जैसे ही आपने उसे कंप्यूटर के अंदर प्लग किया, प्लग का मतलब लगाया, वैसी डिवाइस क्या कर जाएगी? प्ले कर जाएगी। जैसी डिवाइस, ये डिवाइस है, आपने उसको सीपीयू के अंदर प्लग किया, यानी कि यूएसबी के अंदर लगाया,
प्लग का मतलब लगाया, प्लग होता नहीं है, लगाते हैं हम, प्लग किया तो वो क्या कर जाएगी, प्ले कर जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी चलना। तो क्वेश्चन आता है प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो प्लग करे और चल जाए वही कौन सी होती है, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। एग्जांपल देखो, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव कैसे, आप पेन ड्राइव लाए, सबने कंप्यूटर देखा ही है, जैसी पेन ड्राइव आप लगाते हो, जैसी पेन ड्राइव आप लगाते हो तो ड्राइवर इसे कनेक्ट करता है नहीं करता, ड्राइवर उसे कहीं ना कहीं डिटेक्ट करता है कि नहीं करता, USB 2.0, और ड्राइवर उसे इंस्टॉल कर लेता है, हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने जैसी पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव समझो कंप्यूटर के अंदर प्लग की, यानी कि USB के अंदर लगाई, ड्राइवर ने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद तुरंत उसे क्या कर दिया, प्ले कर दिया, तुरंत क्या कर दिया, प्ले कर दिया, तो नाम क्या हो गया, प्लग एंड प्ले डिवाइस। क्लियर है। अगला मेमोरी कार्ड, अगला कौन सा होगा, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या भी है, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस है, सिंपल बात है, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड बात एक ही है। फिर अगला कौन सा, माउस, तो माउस भी आप जानते हो लगाया और चल जाएगा, कौन सा, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। और अगला क्या है, कीबोर्ड, अगला क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या है, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, जैसे आप लगाते हो चलना स्टार्ट हो जाता है, चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें समझ में आया, अब मैंने आपसे पूछा तुम्हें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया सर आपने जो बताया है कि जो डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ संवाद कम्युनिकेट करने के लिए कोई बाहर से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, जैसे ही आप उसे लगाते हो और वो चल जाता है, वो डिवाइस चल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। और प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को चलाने वाला कौन है, ड्राइवर है, और ड्राइवर उसके अंदर, ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर स्टॉप पहले से होता है, क्योंकि किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। समझ में आ गया, यही है बस, ये क्या हो गया, ड्राइवर हो गया। अब अगला आपको कहीं ना कहीं कौन सा है, लैंग्वेज प्रोसेसर। अगला क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम ही आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर पहले से ही है, हमने बाहर से नहीं डाले। तो ड्राइवर कोई भी बाहर से नहीं डालता, पहले से ही होता है। और ड्राइवर का काम क्या होता है कि जो आप जो इनपुट डिवाइस लगा रहे हो, या फिर कोई सी भी स्पीकर आउटपुट डिवाइस लगा रहे हो, उनमें कहने के कम्युनिकेशन कराना पूरे कंप्यूटर में, कहने कम्युनिकेट कराना पूरे सिस्टम में। सिस्टम ही क्या, कंप्यूटर है, सिंपल बात। अगला देखो, अगला है लैंग्वेज प्रोसेसर, इसी के अंदर अगला है लैंग्वेज प्रोसेसर।